नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं और ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा 1 सेकंड भी स्किप ना करें और पूरे वीडियो को देखें। तो क्लास 9 का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9.1 का, वो है हमारा किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालने का। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि 2 और 3 के बीच के 5 रेशनल नंबर लिखे। 2 और 3 के बीच 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता है जिसको हम लिख सकते हैं रेशनल में। तो इसे बनाने के लिए क्या करना होगा आपको कि ये दोनों नंबर को अलग अलग लिख लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 को अलग लिख लेना है और 3 को अलग लिख लेना है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल में होता है। जैसे ये 2/1 है, ये 3/1 है, सब नंबर के नीचे 1 रहता है, इसलिए हमने इन दोनों के नीचे 1 लिख दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है हमारा कि इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर लिखना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब भी क्वेश्चन में जितना रेशनल नंबर लिखने के लिए बोले उससे एक ज़्यादा इंटू करके हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है, यानी हमें इन दोनों नंबर्स को 6 से इंटू करना होगा। जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ के इंटू करना है। यानी 5 में एक जोड़ दिया तो 6 हो गया, तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू करना है। इस नंबर पे भी और इस नंबर पे भी हमने इंटू कर दिया है। अब इसको इंटू करके लिखते हैं 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18/6 1 जा 6। ये 2 जो था, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 6 को 12 से तो 2 ही आता है, 6 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 3 ही आता है। यानी ये जो 2 है सो इस फॉर्म में है और 3 जो है सो इस फॉर्म में है। अब हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो इन दोनों के नंबर्स के बीच में हम 5 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। 12/6 और 18/6 के बीच का जो 5 रेशनल नंबर होगा वो हमारा होगा 5 रेशनल नंबर्स। 12/6 के जस्ट बाद हमारा आएगा 13/6, 13/6 के जस्ट बाद आएगा 14/6। इसी तरह आगे लिखेंगे 15/6, 16/6 और 17/6। ये देखिए हमारा 5 रेशनल नंबर हो चुका है। क्वेश्चन में बोला था 5 रेशनल नंबर और हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख दिया है। ये हमारा हो गया एक सिंपल सा बिना फ्रिक्शन का क्वेश्चन कि 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। इसी तरह हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जो फ्रिक्शन में होगा, यानी 2 फ्रिक्शन नंबर लिखे हुए होंगे और उनके बीच 5 रेशनल नंबर लिखने या 6 रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा। तो वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे बोला जाए कि 1/3 और 5/4 के बीच का आप 6 रेशनल नंबर लिखें। ये 6 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स को हमें लिख लेना है, जैसा कि हमने ऊपर वाले वीडियो में क्वेश्चन बनाया था। ये 1/3 लिख दिया हमने और ये 5/4 लिख दिया हमने। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर था सो दोनों में सेम था, यानी वहाँ 1 था और यहाँ भी 1 था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ जितना बोला था उससे एक प्लस करके इंटू कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तब इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहले 3 और 4 है, यानी ये दोनों जो है सो अपने अपने टेबल में आते हैं, यानी इसे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए ऑपोजिट नंबर से हमें इंटू करना होगा। ये 3 4 है तो ये 3 है तो हमें इसे 4 से इंटू करना होगा, नीचे और ऊपर दोनों में। ये 4 है तो हमें इसे 3 से इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 4 1 जा 4 और 3 4 जा 12। यहाँ इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12। तो हमारे पास आ गया 4/12 और 15/12। अब हम इन दोनों के बीच, अब हमने जैसा बताया कि जितना नंबर बोलेगा उससे एक ज़्यादा जोड़ के इंटू कर देना है।
अब यहाँ 6 बोला है तो 6 से एक ज़्यादा इंटू कर देते हैं, यानी 7 से इंटू कर दिए दोनों में। यहाँ इंटू करेंगे तो 4 से बन जा 28 और 12 से बन जा 84, 15 से बन जा 105 होता है और 12 से बन जा 84 होता है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच का हम नंबर आसानी से जितना नंबर बोले उतना नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 6 नंबर, तो इनके बीच का 6 नंबर क्या होगा? 28/84 के बाद क्या आता है? 29/84। इसके बाद क्या आता है? 30/84। इसके बाद क्या आता है? 31/84। इसके बाद 32/84। फिर आता है 33/84 और 34/84। ये 6 नंबर हमें लिखने बोला था तो हमने 6 नंबर लिख दिया है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन में बोल दे कि 2/3 और 3/2 के बीच का 3 रेशनल नंबर लिखिए। 3 परिमेय संख्या लिखिए। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या लिखिए क्या होगा। तो जैसा हम जानते हैं कि इन दोनों को लिख देना है, यानी 2/3 लिख दिए और 3/2 लिख देना है। जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसे अलग अलग लिख देना है। अब देखना है नीचे वाले हर को कि हर हमारा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो है सो सेम नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो हमने जैसे पिछली क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर जब भी सेम ना रहे तो ऑपोजिट नंबर से इंटू कर देना है। ये 3 था तो हमने 4 से इंटू किया है, 4 था तो हमने 3 से इंटू किया है। उसी तरीके से इसे भी बनाएंगे। ये 3 है तो 3 और 2 है तो इसे 3 है तो 2 से इंटू करेंगे और ये 2 है तो 3 से इंटू करेंगे। अब इंटू करने के बाद जो आएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब हमारे पास आया 4/6 और 9/6। जैसा कि अब देख रहे हैं 4/6 और 9/6 के बीच का कुछ संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 लिख दिया हमने। क्वेश्चन में बोला था 3, यहाँ पे 4 लिख दिया है। 3 बोला है तो आप इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 3 बोला था हमने 3। अब क्या करना है, आपने तो बोला था कि जितना नंबर दिया रहेगा उससे एक ज़्यादा जोड़ के इंटू कर देना है। हाँ भाई, मैंने ठीक बताया था, लेकिन एक चीज़ में ध्यान देने वाली है कि जब भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो उन दोनों के बीच में अगर हमको ये नंबर नहीं लिखने को बनता है तब हम आगे इंटू करेंगे। क्या कहने का मतलब है, जैसे कि हमने डिनोमिनेटर को सेम किया तो यहाँ 4/6 और यहाँ 9/6 आया, तो इन दोनों के बीच के हम नंबर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4/6 आता और यहाँ पे 5/6 आता तो हम उनके बीच का नंबर नहीं लिख सकते थे, तब हमें 3 में एक आगे जोड़ते यानी 4 होता और 4 से तब हम इंटू करते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर लिखने का जो कॉन्सेप्ट था वो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।